नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग इफेक्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट। अब स्टूडेंट, जब भी करंट किसी भी कंडक्टर में से पास होगा तो वो कंडक्टर क्या होता है, वो कंडक्टर गर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बल्ब। बल्ब से जब भी करंट पास करते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाए। वो जो 100 वाट वाला पुराना बल्ब होता है जिसके अंदर फाइलामेंट होता है, तो वो बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। या लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हीटर, जैसे उसमें कंडक्शन वायर होती है, तो वो हीटर से जब भी करंट पास होगा तो वो हीटर क्या देगा, हीट देगा। तो अब हीटिंग इफेक्ट क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज when current is passed from conductor। होता क्या है, एज वी नो दैट कि जब भी कोई कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में एटम्स का लेटाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं एंड दे विल स्ट्राइक विद द लेटाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उनको वाइब्रेट करते हैं। बाय दैट वाइब्रेशन, तो बार बार जब वो एटम्स से लगते हैं तो एटम्स वाइब्रेट करते हैं और इस वजह से ये हीट क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक। वो हीट प्रोड्यूस्ड होती है इन कंडक्टर। तो हम इसको लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स ऑफ लेटाइस स्ट्रक्चर। अब एक जो चीज़ हमने देखी वो ये देखी कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है एज वी इंक्रीज द करंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी किसी वायर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसमें हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। सो द होल फार्मूला विल बी H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT एंड T स्टैंड्स फॉर द टाइम। अब मैं लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ बल्ब। जैसे ये फॉर से दिस इज अ बल्ब, तो बल्ब के अंदर हमें क्या, बल्ब के अंदर दैट इज़ अ फाइलामेंट। ये ऐसे जो चीज़ सोलेनॉइड की तरह होती है इसको हम कहते हैं फाइलामेंट ऑफ अ बल्ब। ये फाइलामेंट ऑफ बल्ब एक वायर है जो कि 20 इंचेस की होती है अप्रॉक्सीमेटली। जब इसको हम खोलेंगे तो इसकी लेंथ ड्यू टू इंक्रीज लेंथ इसमें रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। सो इस बड़ी रेजिस्टिविटी की वजह से ये जो बल्ब होता है आप देखते हैं कि ये बहुत सारा हीट हो जाता है। अगर आप जलते हुए बल्ब में हाथ डालेंगे तो हाथ आपका जल भी सकता है। स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हमने वर्किंग इसका तो मालूम कर दिया कि वर्किंग क्या होती है कि जब भी करंट पास होता है, किसी भी कंडक्टर से करंट पास होगा तो वो कंडक्टर क्या होगा, हीट होगा। सो नाउ इट्स एप्लीकेशंस कि जब वो कंडक्टर हीट होगा तो उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब उससे हम क्या क्या बनाते हैं। जैसे आयरन है, ठीक, वो भी हीटिंग इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है। सेकंड इलेक्ट्रिक केटल, ठीक, वो भी एक हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा सर्दियों में हीटर इस्तेमाल करते हैं, हीटर भी एक हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन है, और भी कई सारी हो सकती हैं एट्सेट्रा।
अनदर टॉपिक स्टूडेंट्स इज मैग्नेटिक इफेक्ट। अब जैसे हीटिंग इफेक्ट था वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। एज वी नो दैट अराउंड द मैग्नेट, जब भी कोई स्टूडेंट्स एज वी नो दैट कोई मैग्नेट होता है, फॉर से दिस इज अ मैग्नेट, तो इसके अराउंड क्या होगी, इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे कि ये आयरनी थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फॉर से यहाँ पे एक नीडल पड़ी हुई है तो नीडल को ये थ्रू इट्स मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा। हम ये देखते हैं कि इनमें डिस्टेंस है, बट वाई इट इज़ अट्रैक्टिंग, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अट्रैक्टिंग दिस आयरन थिंग लाइक नीडल। एक छोटी सी नीडल को ये मैग्नेट अपनी तरफ जैसे अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक बात जो हमने डिस्कस की वो क्या की कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अराउंड द मैग्नेट मौजूद होती है। तो वी विल राइट दैट देयर इज ऑलवेज magnetic field around the magnet, and that is responsible for the attraction of metals। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को या इफेक्ट को मालूम करने के लिए वी नीड अ कंपास, और वो जो कंपास होती है दैट इज ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ व्हेन इट्स कम्स इन मैग्नेटिक फील्ड। फॉर से अगर ये कंपास है, इसमें एस और एन होता है, तो फॉर से अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ गई तो ये कंपास पॉइंट करेगी नॉर्थ की तरफ। जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। फॉर से इस कंपास को जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो नॉर्थ की तरफ, इट ऑलवेज, हम लिखेंगे कि इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। अब स्टूडेंट, अनदर कॉन्सेप्ट इन दिस टॉपिक इज कि जब भी जहाँ भी करंट होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर मौजूद होती है। तो वी विल राइट दैट करंट इज ऑलवेज accompanied with magnetic field around it। ठीक, करंट जहाँ पर भी मौजूद होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, वो मैं आपको 2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पर मौजूद होंगी। स्टूडेंट, लेट अस कंसिडर द केस 1। अब लेट्स से दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हम इसको लिखेंगे कि दैट इज व्हाट, दैट इज करंट कैरिंग। अब इस कंडक्टर में करंट की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह है। अब जब भी करंट इस तरह से किसी कंडक्टर से पास होगा तो इसके अराउंड जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो कैसे स्टूडेंट, लेट मी ड्रा इट। तो लाइक अराउंड इट इन अ सर्कुलर पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। सो इन केस 1 वी विल राइट दैट अराउंड द करंट magnetic field is produced। तो हमने ये देखा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या, सर्कुलर हो रही है। इन केस 1 क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इज इन स्ट्रेट डायरेक्शन।
और पॉइंट 2 हमारा क्या बना कि मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो थी इज इन सर्कुलर डायरेक्शन। So in short, we will say in case 1 that when this whole process goes on, that is known as magnetic effect. अब इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये होता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट कि जब भी किसी करंट के रिंग कंडक्टर में से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर डायरेक्शन में जनरेट होती है। सो दैट होल प्रोसेस इज नोन एज magnetic effect. Now students, we will carry on the case number 2 of the magnetic effect. So now students, let us consider the case number 2. अब case number 2 में current जो है वो it will be in a circular path. So current will move in that circular part, and that circular part is known as solenoid. अब इस सर्कुलर पाथ में जिसमें करंट घूमेगा इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। अब इसमें ऐसे ऐसे गोल करंट इन अ सर्कुलर पैटर्न घूमेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट विल बी, सो हम पॉइंट 1 लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सोलेनॉइड इज इन circular region of solenoid. So in it the direction of current is in circular. So जो magnetic field होगी वो in straight direction में होगी। solenoid के magnetic field जो होगी वो कुछ इस तरीके से straight direction में होगी from south to north. अब in case 2 we have learned that whenever the direction of current is in circular in solenoid, so the magnetic field produced is in straight direction. So the point 2 is the magnetic field is in straight direction, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी। एंड दैट इज द केस 2 ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट का केस नंबर 2 था, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट। अब लेटर डिस्कस इट्स एप्लीकेशन कि इन दोनों केसेस की एप्लीकेशंस क्या होंगी। अब फर्स्ट केस की जो एप्लीकेशन है तो वो होंगी लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, हेडफोन्स, फैन, ये सारी मैग्नेटिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस होंगी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में। अनदर थिंग इन केस नंबर 2 इज़ दैट या तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी या मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ऐसे इस स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट डायरेक्शन में है और करंट इज इन सर्कुलर मोशन। So first let me write the applications of magnetic effect. जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फैन, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक मोटर, अब जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में आप